दोस्तों, आपकी अपनी अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोक्षदा एकादशी व्रत के महात्म्य को आप लोगों को सुनाएंगे, जिसका हमारे जीवन में, हमारे धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है। और इस मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा को सुनने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है, उसके जीवन में पुण्यों का उदय होता है और उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा को सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को ही महान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक भी रहेगी। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भक्तजनों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जो घंटे का निशान है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आइए दोस्तों, श्री हरि का स्मरण करते हुए हम एकादशी व्रत की कथा का शुभारंभ करते हैं। ओम गम गणपतिये नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी माघ शीर्ष के महीने के शुक्ल पक्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। तो आइए इसकी कथा का श्रवण करते हैं। श्री अर्जुन बोले, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पिता हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, कृपा करके मेरे सब संशयों को दूर कर दीजिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और इस व्रत की विधि क्या है? हे भगवान, मेरे इन सब प्रश्नों के उत्तर देकर मेरे संदेहों को, मेरे संशयों को दूर कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। यह मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं एक पुराणों की कथा तुमको सुनाता हूँ। इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसकी कथा इस प्रकार से है, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। उसको स्वप्न में देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते हुए ब्राह्मणों के सामने अपनी सब स्वप्न कथा को सुनाने लगा। हे ब्राह्मणों, रात्रि के स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं अब नरक को भोग रहा हूँ, मेरे यहाँ से मुक्ति करा दो। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं, मुझे कोई चैन नहीं है। मुझे अब राज, सुख, ऐश्वर्य, हाथी, घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि सभी कुछ सुखदायी प्रतीत नहीं होता है। मुझे कहीं भी चैन नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताएं, जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो सके। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से समीप ही वर्तमान, भूत, भविष्य के ज्ञाता एक पर्वत नाम के मुनि हैं। आप ये सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वह सब आपको विधि से विस्तार से बताएंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा बोले, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है, जिससे मुझे बहुत ही अशांति हो रही है। अब आप कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कर दीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए
नेत्र बंद किए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में एक पाप किया है। उन्होंने अपनी रानी को ऋतुदान नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक मिला है। तब राजा बोले कि हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार के लिए आप कोई उपाय बताएं। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी का आप उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता के लिए संकल्प करके छोड़ दें। इस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता को मुक्ति मिलेगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य में लौट आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। और इस मोक्षदा एकादशी के उपवास का जो भी पुण्य था, उन्होंने संकल्प करके अपने पिता के निमित्त उसे छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और वह स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण हो, तुम धन्य हो। यह कहकर वह स्वर्ग में चले गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो लोग व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर दूसरा कोई भी व्रत मोक्ष को देने वाला नहीं है, क्योंकि इस एकादशी का नाम ही मोक्षदा एकादशी है। यह मोक्ष को देने वाली है और इस व्रत की कथा को सुनने से या पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यह मोक्षदा एकादशी का व्रत मोक्ष देने वाली चिंतामणि के समान है। सब सुखों का दाता, सब चिंताओं का नाश करने वाला, सब पापों को हरने वाला इस व्रत को शास्त्र में कहा गया है। दोस्तों, इस प्रकार से हमारी मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा संपूर्ण होती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भक्तजनों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, श्री हरि की भक्ति जन जन तक पहुंच सके, यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसमें सहयोग जरूर देंगे। दोस्तों, विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे और मोक्षदा एकादशी का व्रत आपके सब मनोरथ पूर्ण करने वाला हो, आपके लिए मंगल लाने वाला हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ अब हम विराम लेते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।